नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का डिसीजन था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऑफ द 20% फॉर द ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, उसे क्या किया है, वैलिड बताया है। वैलिड कहने का मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया था 28% रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, तो उसे वैलिड बताया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो जैसे ड्रीम 11 है या फैंटेसी क्रिकेट है, उनका उनका और गवर्नमेंट के बीच में किस बात को लेकर आर्गुमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे जज किया। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, जो पहला जो गवर्नमेंट और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच में आर्गुमेंट है, वो है टोटल वैल्यू को लेके। लेट्स सपोज मान लीजिए 100 प्लेयर्स थे, एक गेम में 100 रुपीज लगाए, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 10,000 रुपीज। और उसमें क्या हुआ, मान लीजिए फैंटेसी क्रिकेट ने अपना प्लेटफॉर्म फी लिया 1,000 रुपीज, तो प्राइस मनी है कितना हुआ, 9,000 रुपीज। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना ये है, जो भाई प्लेटफॉर्म फी तो मैंने 1,000 रुपीज लिया, तो 1,000 पे मैं 28% जीएसटी दूंगा, दैट इज द 280 रुपीज। क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है। और जो मान लीजिए कई सारे जो इसी तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लीजिए मेक माई ट्रिप है या ब्रोकरेज फॉर्म्स है, वो लोग कितना है, जो जितना कमीशन लेते हैं उस पे जीएसटी देते हैं, तो उतना ही मैं भी दूंगा। तो दैट इज द थिंग दे। और वैसे भी देखिए जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन मेरा 1,000 का है, तो उस पर मैं टैक्स दूंगा। तो ये बात है। गवर्नमेंट का आर्गूमेंट कहना कहता है जो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं वो सिर्फ 100 रुपीज के लिए नहीं प्ले कर रहे हैं, वो दे आर वांटिंग द मोर मनी। और उसके कारण क्या है, जो आउटकम भी क्या है, अनसर्टेन है। तो इसीलिए ये गेम ऑफ स्किल नहीं है, ये अनसर्टेनिटी, सम फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी है। इट इज वेरी सिमिलर टू द गैम्बलिंग, हाउस रेसिंग एंड बेटिंग। तो इसी के कारण जब जब ये गैम्बलिंग जैसा है, गेम ऑफ स्किल नहीं है, 100 रुपीज के लिए नहीं वो प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, दे हैव टू पे द 28% जीएसटी ऑन द टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना है यहाँ, 10,000 रुपीज। जितना 10,000 रुपीज का 28% कितना होगा, 28,000 रुपीज। आपको 28,000 रुपीज टैक्स देना होगा। एक तरफ दोस्तों देखिए गवर्नमेंट का कहना है 28, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का क्या कहना है, जो 280 रुपीज अपने के। तो देर इज ए ह्यूज टैक्स डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टी आर्गुमेंट। तो इसके कारण ये दोनों कहाँ पहुंच गए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस बारे में, ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो इट्स नॉट ए गेम ऑफ स्कीम, और ये इट्स वेरी मच सिमिलर टू द बेटिंग एंड द गैम्बलिंग, और इट्स नॉट रिगार्डलेस ऑफ द स्किल, क्योंकि यहाँ देर इज सम फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है इसके इसके आउटकम में। तो इसीलिए इट्स वेरी सिमिलर टू द कार्ड गेम्स, हॉर्स हॉर्स रेसिंग और बैटिंग। वहां पे जैसे दोस्तों जो टोटल वैल्यू पे जीएसटी लगता है, मान लीजिए हॉर्स रेसिंग में मान लीजिए सभी ने 100 रुपीज की, और 100 प्लेयर्स हैं तो 10,000, तो 10,000 रुपीज पे लगता था टैक्स। तो गवर्नमेंट का कहना है या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है दोस्तों, जो आपको 28,000 रुपीज टैक्स देना होगा, ना कि आपको क्या है सिर्फ वैल्यू एडिशन जितने का करना है या कमीशन पे आपको नहीं देना। तो ये पहला आर्गुमेंट था, इसमें गवर्नमेंट की क्या हुई है, विन हुई है। तो इसके का साइड इफेक्ट क्या होगा, जो ऑलरेडी देखिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पे काफी ज्यादा बर्डन है आफ्टर द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ द जो ऑनलाइन बेटिंग प्रोसेस या ऑनलाइन जो गेमिंग किया जाता था, चाहे चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे फैंटेसी क्रिकेट हो। तो और इसके कारण उन पे दोस्तों क्या होगा, टैक्स बर्डन बढ़ेगा। तो ये पहला आर्गुमेंट। दूसरा, उन दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच में क्या था वो समझिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है, जैसे आप इस पे हाईलाइट करके देख सकते हैं, क्या यूज किया है, रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी। देखिए टैक्सेशन का दो फॉर्म होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर डेट से। जैसे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, जो ठीक है 1 जून से 2026 से, जो मान लीजिए कोई भी गुड्स है उस पे मान लीजिए 28% का जीएसटी लगेगा। उससे पहले लेट सपोज उस पे 18% का जीएसटी था। तो गवर्नमेंट ने कह दिया जो फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस जो है उस पे 28% का जीएसटी है। पहले मान लीजिए 18% का था, तो 18% के हिसाब से ही देना होगा। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा, जो ठीक है अभी अभी का नहीं, जो पास्ट के भी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पे भी आपको क्या करना होगा, 28% का जीएसटी दें। तो 18% आपने मान लीजिए दिया भी है, और 10% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। जो पास्ट डेट से जिस टैक्स को अप्लाई किया जाए उसको क्या बोलेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का ऐसा हमेशा मतलब नहीं होता है जो नया कुछ गवर्नमेंट हमेशा लगाए। कई बार क्या होता है, जो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लॉ बनाया, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। उनके टैक्स लॉ के हिसाब से मान लीजिए कंपनियां समझती है जो इस पे 18% का जीएसटी है, और यदि बाद में जाके गवर्नमेंट ये क्लेरिफाई करे नहीं इस पे 18% नहीं 28% का जीएसटी है, तो वो भी बेसिकली जितने दिन का उनका पेंडिंग है उन्हें उस पे उसको 28% का जीएसटी देना होगा। तो कई बार क्लैरिटी के कारण भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लग जाता है। तो इस केस में भी दोस्तों यही है, गवर्नमेंट का कहना क्या है, गवर्नमेंट का कहना है जो ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाले जो शो हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, फैंटेसी क्रिकेट हो, कुछ भी हो, ये सब बेसिकली क्या है दोस्तों, एक तरह से क्या है, गेमिंग और गैम्बलिंग एंड बैटलिंग की तरह है। और इस पे ऑलरेडी 28% का जीएसटी है, और इसीलिए चूंकि ये भी इसी तरह का है, तो इसलिए इस पे आपको 28% का जीएसटी देना होगा।
उस लेकिन कंपनी का क्या आर्गुमेंट है? कंपनी का कहना है जो देखो भाई, आपने इसे 1 अक्टूबर 2023 से बताया जो भाई ये क्लेरिफाई किया जो ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको क्या करना होगा 28% का जीएसटी देना होगा। तो मैं तो 2023 से दूँगा। तो गवर्नमेंट का कहना है नहीं, नहीं, नहीं आपको पीछे के डेट से जब से आप ये गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोग काम कर रहे हैं, उस डेट से आपको क्या करना होगा 28% का जीएसटी देना होगा। भले इस लॉ में नहीं क्लियर था, लेकिन मैं ये ऑलरेडी इट्स वेरी सिमिलर टू द गैम्बलिंग की तरह है, तो इसलिए आपको 28% का है। और बेसिकली क्या है, ये मैंने क्लासिफाई किया है। ये कोई नया टैक्स लॉ नहीं है, जो जिसके कारण आपको हो गए जो 1 अक्टूबर 2023 से मैं दूँगा। ये तो ऑलरेडी था, बस मैंने उसे क्या किया मोर क्लैरिटी दिया। तो इस बात को ले भी के भी सुप्रीम कोर्ट ये पहुँचे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जो ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, बस ये क्लासिफाई किया गया है जिससे क्या हो जो कंपनी है उसको मोर क्लैरिटी हो। कोई नया टैक्स लॉ नहीं लाया गया है जो 28% का जीएसटी आपको देना होगा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को और वो रेट्रोस्पेक्ट तो ऑलरेडी था, तो आपको बैक डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके कारण इस दोनों डिसीजन के कारण दोस्तों क्या कहता है, एक तो पहले टोटल वैल्यू पे आपको जीएसटी देना होगा, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, बैक डेट से देना पड़ेगा, वो भी 28% क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल नहीं है। ये क्या है, एक तरह से अनसर्टेनिटी है, आउटकम है, तो इस लाइक ए मोर एकीन टू द गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग, तो उनके लिए जो रूल है वही आपको अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए तो इन दोनों फैक्टर के कारण जो है दोस्तों अराउंड 2.5 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पे बढ़ेगा। और मुझे लगता है दोस्तों ये तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां ऑलरेडी काफी ज्यादा क्या है लॉस में, तो इट्स लाइक ए डबल बर्डन ऑन द ऑनलाइन गेमिंग कंपनी। तो गवर्नमेंट का ये है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में हम लोग ने समझा दोस्तों आज के क्लास में। और ये गवर्नमेंट और ये गेम ऑफिस के गवर्नमेंट और जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है उनके क्या क्या आर्गूमेंट है उसको समझा। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी जो टैक्सेशन को लेकर कई बार किस तरह के आर्गूमेंट्स किया जा सकता है। तो ये थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।